हेलो दोस्तों, मैं जानकी निषाद एडवोकेट एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर रेल प्रशासन कब दुर्घटना के मामलों में प्रतिकर देने के लिए बाध्य होता है, और यह भी समझेंगे कि जो रेल अधिनियम 1989 के अंतर्गत दुर्घटना किसे कहा जाता है, जिसके चलते रेल प्रशासन प्रतिकर देने का दायित्व पैदा होता है। आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि रेल प्रशासन किन किन मामलों में दुर्घटना देने के लिए बाध्य होता है, मुआवजा देने के लिए बाध्य होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं आज वीडियो में रेल प्रशासन किन मामलों में दुर्घटना मानता है। जैसे कोई दुर्घटना हो गई तो रेल प्रशासन उसको कब दुर्घटना मानेगा, इसके माध्यम से हम पीडीएफ के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि हम रेल अधिनियम 1989 पर एक नज़र डालें तो यह पाएंगे कि अधिनियम का अध्याय 13, जो अधिनियम का अध्याय है वह 13 दुर्घटना कारण यात्रियों के मृत्यु और क्षति के लिए रेल प्रशासन के दायित्व के विषय में बात करता है। कौन सा अध्याय? रेल अधिनियम 1989 का अध्याय 13 दुर्घटना के कारण यात्रियों के मृत्यु और उसके क्षति के लिए रेल प्रशासन के दायित्व के बारे में बात करता है। इस अध्याय की धारा प्रथम 123, जैसे जब अध्याय 13 शुरू होता है तो उसकी जो पहली धारा है वह 123 जो परिभाषाओं के संबंध में प्रावधान करती है। तो चलिए हम इसके देख लेते हैं कि यह परिभाषा इसकी क्या परिभाषा है। इस धारा का खंड का यह कहता है कि दुर्घटना से 124 में वर्णित प्रकार की दुर्घटना अभिप्रेत है। ए एक्सीडेंट मीन्स एन एक्सीडेंट ऑफ द नेचर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 124, यानी इस धारा का खंड का केवल इतना कहता है कि दुर्घटना उन मामलों को कहा जाएगा जो धारा 124 में वर्णित हैं। अब 124 क्या कहती है, हम इसके बारे में देख लेते हैं। रेल प्रशासन के दायित्व की सीमा क्या होगी? 124 यही बताती है कि जो रेल प्रशासन है उसके दायित्व की सीमा क्या होती है। अगर इस धारा को यदि हम भागों में समझें तो सर्वप्रथम दुर्घटना के विषय में यह कहती है कि रेल प्रशासन प्रतिकर देने के लिए बाध्य है। कब बाध्य है? जब किसी रेल के अनुक्रम के कार्यकरण के अनुक्रम में कोई दुर्घटना होती है जो या ऐसी दुर्घटना दो रेलगाड़ियों के बीच टक्कर से होती हो, जिनमें यात्रियों का वहन करने वाली रेलगाड़ी हो अथवा यात्रियों का वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी या ऐसी रेलगाड़ी का पटरी का कोई भाग उतर गया हो जिससे अन्य कोई दुर्घटनाएं घटी हों। ठीक है, तो बात आती है अनपेक्षित घटनाएं। अनपेक्षित घटनाएं क्या होती है? अनटोल्ड एक्सीडेंट। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। दुर्घटना के मामलों के अलावा रेल अधिनियम 1989 की धारा 1 के तहत जो 1 अगस्त 1993 से प्रभावित है, रेल प्रशासन उन रेल यात्रियों को जान मान हानि की जो चोट है प्रतिकर देने के लिए भी उत्तरदायी माना गया है, जो किसी अनपेक्षित घटनाओं का शिकार हुए हैं। अब बात आती है कि अनपेक्षित घटनाएं क्या हैं। तो इस अधिनियम की धारा 123 का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंतर्गत जो परिभाषित किया गया है, इन मामलों में भी रेलवे प्रतिकर देने के लिए बाध्य है। इस धारा के अनुसार अपेक्षित घटनाएं निम्नलिखित हम अप्रेत हैं। और नंबर 1, अगर ए की बात करें हम, तो यात्रियों को वाहन करने वाली किसी रेलगाड़ी में या अथवा किसी रेल स्टेशन की परिसीमा के भीतर प्रतीक्षालय, यात्री सामान घर अथवा आरक्षण बुकिंग कार्यालय में या किसी प्लेटफार्म पर या किसी अन्य स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा, ये अनपेक्षित घटनाओं की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो रेलवे के इस बात मैं बता चुका हूँ उपरोक्त एक में, उसमें अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आतंकवादी विध्वंसक क्रियाकलाप जो अधिनियम 1987 के 28 की धारा 3(1) के अर्थ में अगर कोई आतंकवादी कार्य किया गया हो
या कोई हिंसात्मक अतिक्रमण किया गया हो, अथवा लूट की गई हो या डकैती की गई हो, अथवा बलवा किया जाना, गोली मारना या आग लगाना, यात्रियों को वहन करने वाली किसी रेलगाड़ी से किसी यात्रियों का दुर्घटनापूर्वक गिर जाना, यह सब अनपेक्षित घटनाओं में आती हैं। इसमें यात्रियों को रेलवे दुर्घटना का जो मुआवजा होता है, प्रतिकर होता है, उसको देने के लिए बाध्य होता है। अगर संक्षेप में बात करें तो रेल प्रशासन को केवल उन मामलों में ही प्रतिकर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है जहां दुर्घटनाओं का स्वभाव 124 में उल्लिखित सभी परिस्थितियों में जैसा 123 गाँव 1-2 में उल्लेखित अनपेक्षित घटनाओं जैसा हो। ठीक है। अब रेल का दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना के प्रतिकर के लिए क्या दायित्व बनता है, तो धारा 124 आगे यह भी बताती है कि यह प्रतिकर तब भी रेल प्रशासन द्वारा दिया जाएगा जब चाहे रेल प्रशासन की ओर से ऐसा कोई दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम हो या ना हो किया गया हो। जैसे रेलवे का अगर कोई रेल प्रशासन द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया हो तो उन मामलों में भी प्रतिकर देने का दायित्व होता है। दुर्घटना के किन मामलों में रेलवे यह प्रतिकर देगा, इसे हम तो ऊपर समझ चुके हैं। तो इस धारा के जो प्रतिकर की सीमा के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि मुआवजा की जो बात करते हैं, अगर हम 124 की धारा यह कहती है कि रेल प्रशासन किसी अन्य व्यक्ति के होते हुए भी ऐसी दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप मरने वाले यात्री की मृत्यु के कारण हुई हानि और ऐसी दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुई व्यक्तिगत क्षति तथा यात्री के स्वामित्व में ऐसे जान माल की उसके साथ कक्ष में या रेलगाड़ी में हानि, नाश, नुकसान, क्षय के लिए उस सीमा तक जो विहित की जाए और केवल उस सीमा तक ही प्रतिकर देने का उत्तराधिकार होता है, यानी दायित्व होता है। अनपेक्षित घटना क्या है, इसे हम ऊपर समझ चुके हैं। तो मिला जुला के धारा 124 अगर ऐसी घटना के लिए प्रतिकर देने का दायित्व सीमा का उल्लेख करें तो 124(a) की धारा को अगर हम बात करें तो जब किसी रेल के कार्यकरण के अनुक्रम में कोई अनपेक्षित घटना होती है, चाहे रेल दुर्घटना रेल प्रशासन की ओर से ऐसा कोई दोषपूर्ण कार्य, व्यतिक्रम हुआ हो या ना हुआ हो जिसका उस यात्री को उसे क्षतिग्रस्त हुआ हो या उस यात्री की मृत्यु हो गई है, आश्रित को उसके बारे में अनुयोजित और नुकसानी वसूल करने के लिए हकदार बनता है। रेल प्रशासन किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसी अनपेक्षित घटना के परिणाम स्वरूप किसी यात्री की हुई मृत्यु, उसको हुई क्षति पहुंची हानि के लिए उस सीमा तक जो विहित की जाए और केवल उस सीमा तक ही प्रतिकर देने के लिए दायित्व होता है। तो ऊपर मैंने बात किया कि रेल प्रशासन कब दुर्घटना होने पर रेलवे में प्रतिकर देने के लिए बाध्य होता है। अब हम बात करेंगे कि कब रेल प्रशासन प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो अगर मतलब है कि अगर 124 की धारा के अंतर्गत रेल प्रशासन प्रतिकर देने के लिए दायित्वाधीन होगा यदि उस धारा की समस्त शर्तें पूरी हो जाए। लेकिन धारा 124 यह स्पष्ट करती है कि कौन सी घटनाएं अनपेक्षित घटनाएं नहीं मानी जाती हैं। इसलिए उन मामलों में रेल प्रशासन प्रतिकर देने के लिए दायित्वाधीन नहीं होगा। और धारा 124 आगे यह कहती है कि इस धारा के अधीन रेल प्रशासन द्वारा कोई प्रतिकर संदेह नहीं होगा यदि यात्री की निम्नलिखित कारण मृत्यु हुई हो या उसकी क्षति हुई हो। उसके द्वारा अगर कोई आत्महत्या की गई हो या कोई आत्महत्या का प्रयत्न किया गया हो तो उसको रेलवे क्षतिपूर्ति नहीं देगा। अगर व्यक्ति द्वारा स्वयं को कोई क्षति पहुंचाई गई हो तो अगर उसका अपना कोई आपराधिक कार्य किया गया हो या उसके द्वारा मादकता या उन्मत्तता की हालत में किया गया कोई ऐसा कार्य, कोई प्राकृतिक कारण अथवा बीमारी अथवा चिकित्सीय या शल्य चिकित्सीय उपचार जब तक कि ऐसा उपचार उक्त अनपेक्षित घटना द्वारा हुई हो आवश्यक नहीं किया जाता है तो वह क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त